वेलकम टू माय चैनल stockmarketvision.com। मेरा इस YouTube चैनल का मेन पर्पस जो है तो कैसे शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए, टेक्निकली कैसे शेयर ट्रेडिंग करना चाहिए, वही चीज डिस्कस करना, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये चैनल। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट विजन सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपको निवेश करना है तो आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले। मेरा चैनल का मेन पर्पस है जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से मैं ये चैनल बना रहा हूँ, इस चैनल को शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो चीज मैं डिस्कस करूंगा उसका जो मेन टॉपिक है, व्हाई वी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। हम क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मेन जो मोटिव होता है, मेन जो जो एम होता है, तो ये एम होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करना। और एंड ऑफ द टाइम वेल्थ क्रिएशन इज द पर्पस। इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन, और वेल्थ क्रिएशन तब होगा जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो हम कहां पर निवेश कर सकते हैं, कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। हम एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड है तीन चीजों से, तीन चीजों के ऊपर आधारित है कि आप किस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास कितना टाइम हराइजन है, कितना वक्त के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, और आपके पास अवेलेबल कैपिटल, अवेलेबल सेविंग्स कितना है। ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए आप कहां पर निवेश करेंगे। अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट से सिक्योर रिटर्न चाहते हैं, सिक्योर रिटर्न, तो सिक्योर रिटर्न और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो डायरेक्टली ये बात कहूंगा, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इस मेंटालिटी से निवेश मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में सिक्योर रिटर्न नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी सिक्योर रिटर्न नहीं होता है। और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सिक्योर है, बट वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। निवेश क्यों करना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिले, जो रिटर्न हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो यहां पर अगर हम लॉजिकल रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क ले सके और सही तरह से मनी मैनेजमेंट कर सके, बाद में हम दिखाएंगे कैसे हमें लॉजिकल रिस्क लेना है, कैसे हमें मनी मैनेजमेंट करना है। तो लॉजिकल रिस्क और सही मनी मैनेजमेंट से हमें यहाँ पर एक हायर एंड लॉजिकल रिटर्न मिल सकता है, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं टू ग्रो देयर कैपिटल, उसका कैपिटल को बढ़ाने के लिए। पर ये कैपिटल तब बढ़ता है जब आपके पास नॉलेज होता है, जिस नॉलेज के ऊपर बेस करके आप लॉजिकल रिस्क को कैलकुलेट कर पाते हैं और सही मनी मैनेजमेंट अपना सकते हैं, तब आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में किस तरह का काम होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में तीन तरह का काम होता है। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, और तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट वो चीज होता है जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करके मोर देन 1 ईयर अपना पोजीशन होल्ड करते हैं। मोर देन 1 ईयर, तो उसका ऊपर का कोई पाबंदी नहीं है, अब 10 साल भी निवेश करके रख सकते हैं। तो देन यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आप लंबी अवधि के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, वो लंबी अवधि क्या है, मोर देन ईयर, 1 ईयर,
तो आप एक इन्वेस्टर की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप शेयर खरीदा, ओवरनाइट उसे होल्ड किया, हो सकता है 2-4 सप्ताह के बाद मुनाफा मिला, उसे मुनाफा निकाल लिया, बेच दिया। हो सकता है 2-4 महीना के लिए निवेश किया, करके वहां से मुनाफा लेना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस तरह का काम जो ट्रेडर करते हैं उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडर और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर, क्योंकि वो पोजीशन तो डिलीवरी लेते हैं, पर विद इन 1 ईयर उस पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर देते हैं, सोल्ड भी कर देते हैं। और तीसरा जो होता है डे ट्रेडर, डे ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर, दे आर ट्रेड फॉर दैट डे ओनली, उसी दिन के लिए ट्रेड करते हैं। अगर हम आज कुछ शेयर खरीदा और आज के दिन खत्म होने का पहले वो शेयर बेच के उसका मुनाफा लॉस जो भी है उसे एक्सेप्ट किया, तो मैं डे ट्रेडर का तरह काम किया। तो मार्केट में इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर, ये तीनों ट्रेडर एक्टिव रहते हैं। टेक्निकली मार्केट रूल्ड बाय 3 फैक्टर जो हर आदमी के अंदर रहते हैं। एक तो होता है फियर फैक्टर, दूसरा होता है ग्रीड फैक्टर, तीसरा होता है होप फैक्टर। सोचिए कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि मैं शेयर खरीदा तो ये बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा हमें मुनाफा होगा। तो ये क्या है? ये ग्रीड फैक्टर होता है। हम शेयर खरीदा, हमें मुनाफा भी मिल रहा है, फिर भी हम उसे होल्ड करके रखे, तो वहां पर होप है कि और भी बढ़ेगा, आगे आने वाले दिन में इसका भाव और भी इंक्रीज करेंगे, इसीलिए मैं होल्ड करके रखा हूं। तो ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज होप होप फैक्टर से हम तब रूल होते हैं कि हम चाहते हैं। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि हमने शेयर खरीदा और उसके बाद शेयर का भाव गिरने लगा, थोड़ा बहुत गिरा, तब हम पोजीशन को होल्ड करके रखा, ये सोच के ठीक है आज गिरा, आने वाले वक्त में तो बढ़ेगा, तब हम बेचेंगे, क्यों लॉस लेंगे, लॉस में क्यों बेचेंगे। तो ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज होता है होप फैक्टर। तो ग्रीड और होप तो हम समझ चुके हैं। मार्केट में कभी कभी ऐसा स्थिति भी तो आते हैं, जब कुछ दिन पहले ही आया था कि पेंडेमिक के टाइम में मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आए थे, आज से 1 साल पहले ही आया था, तब हम सभी ने अपना शेयर बेचने पे तुले हुए होते, हम बेचना चाहते थे, हमारा पूरा का पूरा होल्डिंग बेचना चाहते थे। तो क्यों ये बेचना चाहते थे? क्या फैक्टर था तब? फियर फैक्टर, बाजार और भी नीचे चला जाएगा, मेरा जितना भी निवेश आ रहा है, जितना भी पैसा है यहाँ पर रिस्क में है, ये हाई रिस्क बन चुका है, मार्केट और भी नीचे जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। इस तरह का फियर फैक्टर से हम शेयर बेचते हैं। जब भी हम शेयर बेचते हैं तो हमारे अंदर एक फियर फैक्टर काम करते हैं। तो सोचिए कि हम जब शेयर खरीदते हैं तब एक ग्रीड फैक्टर काम करते हैं, उसे जब होल्ड करते हैं तब वहां पर होप फैक्टर काम करते हैं, और जब भी हम उसे बेचते हैं तब वहां पर एक फियर फैक्टर काम करते हैं। तो ये फियर, ग्रीड एंड होप, ये तीनों फैक्टर से ही मार्केट चलता है। अब हमें जानना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पर्पस क्या होना चाहिए। देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पर्पस ये होना चाहिए टू प्रोटेक्ट एंड ग्रो देयर कैपिटल। ध्यान दीजिए, टू प्रोटेक्ट, पहले प्रोटेक्ट कीजिए अपना कैपिटल को, उसके बाद उसे ग्रो कीजिए। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है? पहले किस तरह का मनी मैनेजमेंट अप्लाई करके आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आप जब भी शेयर बाजार में निवेश करेंगे तब भी कोई ना कोई रिस्क लेंगे, तो उसके बावजूद भी आपको प्रोटेक्ट करना है, जितना जल्दी हो सके अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। आने वाले वक्त में वीडियो के द्वारा मैं ये सारी चीज डिस्कस भी करूंगा। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है? पहले अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, तब आप फियरलेस हो जाएंगे, उसके बाद उसे ग्रो करने के लिए आगे बढ़िए, प्रॉफिट के बारे में सोचिए, तब आप शेयर बाजार में कामयाब हो सकेंगे। तो शेयर बाजार में कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, आपके पास नॉलेज जरूर होना चाहिए, कंपलसरी है नॉलेज। नॉलेज, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए।
जरूर डिसिप्लिन होना चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगा। नॉलेज डिसिप्लिन के बाद आपके पास पेशेंस होना चाहिए, सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप सही वक्त का इंतजार नहीं कर पाएंगे। और ये नॉलेज डिसिप्लिन पेशेंस ये तो चाहिए ही, उसके साथ जितना दिन जाएंगे और ये नॉलेज डिसिप्लिन पेशेंस के ऊपर बेस करके आप जितना काम करते रहेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस डेवलप होते जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस आने वाले वक्त में आपको काम पे आएगा। आपका एनर्जी एफोर्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो नॉलेज डिसिप्लिन पेशेंस एक्सपीरियंस एनर्जी एंड एफोर्ट, ये 5 चीज होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। जो ट्रेडर के अंदर ये पांचों चीज जितना अच्छे तरह से होता है, कंबाइंड होता है, वो उतना ज्यादा सक्सेस पाते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए नॉलेज डिसिप्लिन पेशेंस एक्सपीरियंस एनर्जी एंड एफोर्ट होना जरूरी है। ये पांचों चीज जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में तभी आपको सक्सेस मिल सकेगा। विदाउट नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है, ये मार्केट को बेसिकली हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने आईपीओ का नाम सुना होगा। जो आईपीओ लॉन्च होता है वहां पर हम लोग आईपीओ का एप्लीकेशन देते हैं, अपील करते हैं आईपीओ के लिए। और आईपीओ जब मिलते हैं, हम रुपया डालते हैं तो रुपया किसको देते हैं, वो कंपनी को पास जाता है। कंपनी उसी रुपया से कंपनी अपना बिजनेस को डेवलप करते हैं। और आईपीओ आने के लॉन्च होने के बाद में वो लॉन्च हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में डील बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। बोथ द मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर लॉन्च होता है, शेयर बाजार में आता है थ्रू आउट द एक्सचेंज। तो इंडिया का दो पॉपुलर एक्सचेंज जो है, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसका नाम होता है सीएनएक्स निफ्टी 50। सीएनएक्स निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, इन शॉर्ट हम उसे निफ्टी 50 नाम के जानते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसका इंडेक्स जो होता है वो बीएससी सेंसेक्स 30, इन शॉर्ट हम लोग उसे सेंसेक्स नाम से जानते हैं। अगर हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शेयर खरीदना है तो हमें नीट के द्वारा कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नीट मतलब नेशनल एक्सचेंज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। अगर हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना या बेचना है तो हमें बोल्ट के द्वारा कम्युनिकेट करना है। तो ये बोल्ट का पूरा जो नाम है वो है बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। हम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज से शेयर खरीदना और बेचना नहीं कर सकते हैं, खरीदारी नहीं कर सकता है डायरेक्ट एक्सचेंज से। क्लाइंट होता है, हम लोग और एक्सचेंज का बीच में एक कम्युनिकेट करने के लिए ब्रोकर रहते हैं। ब्रोकर का काम सिर्फ ये होता है, हमारा जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना। उसके लिए उसे ब्रोकरेज या सर्विस चार्जेस मिलता है, वो अलग सा बात है। जब हम शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम सभी को पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और वो डीमेट अकाउंट कहां पर है, वो डीमेट अकाउंट एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के अंदर होता है। तो ये एनएसडीएल और सीडीएसएल में हमारा जो डीमेट अकाउंट ये रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो चीज आपके साथ शेयर किया हो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। कॉन्टैक्ट के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।